हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की ऑक्सीडेशन की क्लास में आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीबॉस्ट रिएक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रीबॉस्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का एक टाइप है जिसमें हम आयोडीन सिल्वर एसीटेट CCl4 और नॉन एक्वस मीडियम में दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर रिएक्शन कराते हैं और प्रोडक्ट के रूप में हम ट्रांस डाइऑल का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांस डाइऑल से मतलब ये है कि यहाँ पर भी वुडवर्ड रिएक्शन की तरह मैकेनिज्म होती है, लेकिन जुड़ने वाले जो दोनों OH ग्रुप होते हैं वो दोनों OH ग्रुप डिफरेंट फेज से जुड़े होते हैं। चूँकि ये रिएक्शन नॉन एक्वस मीडियम में होती है इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रीबॉस्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आयोडीन सिल्वर एसीटेट CCl4 ये तो कॉमन है वुडवर्ड रिएक्शन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर नॉन एक्वस मीडियम होता है। वुडवर्ड और प्रीबॉस्ट रिएक्शन में केवल यही डिफरेंस होता है, यदि रिएक्शन आयोडीन सिल्वर एसीटेट और CCl4 के साथ एक्वस मीडियम में होती है तो वो रिएक्शन और प्रोडक्ट के रूप में यदि हमें सिन डाइऑल फॉर्म होता है तो हम उस रिएक्शन को वुडवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और यदि रिएक्शन हमारी आयोडीन किसी भी एल्कीन की आयोडीन सिल्वर एसीटेट CCl4 के साथ नॉन एक्वस मीडियम में होती है और प्रोडक्ट के रूप में यदि हमारे पास ट्रांस डाइऑल बनता है, ट्रांस डाइऑल से मतलब एक OH ऊपर के फेस से जुड़ा है तो दूसरा OH नीचे के फेस से जुड़ा है, दैट मीन्स दोनों जुड़ने वाले जो OH ग्रुप हैं वो डिफरेंट फेस से जुड़े हुए हों तो हम प्रोडक्ट को बोलते हैं ट्रांस। और ट्रांस डाइऑल का यदि फॉर्मेशन होता है तो वो रिएक्शन हमारी कहलाती है प्रीबॉस्ट रिएक्शन। अब देखते हैं हमारे मैकेनिज्म इस रिएक्शन की क्या होती है। तो देखिए वुडवर्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म में भी मैंने आपको कहा था कि 4 स्टेप थे। पहले स्टेप में साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनता है, आयोडीन एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, आयोडीन का इंसर्शन होता है, 3 मेंबर्ड रिंग बनती है और साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनता है। पहला स्टेप यही था। दूसरे स्टेप में क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग में रिंग स्ट्रेन होता है, एसीटेट आयन आता है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। वो उस 3 मेंबर्ड रिंग के रिंग स्ट्रेन को दूर कैसे करता है, उस रिंग की रिंग ओपनिंग करता है और ट्रांस आयोडो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। तीसरे स्टेप में वहाँ पर ट्रांस आयोडो एसीटेट के बाद कार्बन जो एसीटॉक्सी आयन बना होता है हमारा वो अटैक करता है, आयोडीन को बाहर निकालता है, NGP ऑपरेट होती है, Ag+ उस आयोडीन को ले जाता है और इस तरीके से हमारा साइक्लिक एसिटॉक्सिनियम आयन बनता है। दैट मीन्स ये हुआ कि वुडवर्ड रिएक्शन में भी हमने 4 स्टेप मैकेनिज्म के देखे थे और प्रीबॉस्ट रिएक्शन में भी 4 स्टेप मैकेनिज्म के होते हैं। 4 स्टेप मैकेनिज्म के होते हैं, उनमें से 3 स्टेप कॉमन होते हैं। ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि 3 स्टेप यहाँ तक के स्टेप कॉमन होते हैं। चौथे स्टेप में अंतर होता है क्योंकि वुडवर्ड रिएक्शन में एक्वस मीडियम हम काम में लेते हैं जबकि प्रीबॉस्ट रिएक्शन हम नॉन एक्वस मीडियम में कराते हैं। तो देखिए पहले स्टेप में यदि आपने वुडवर्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म देख रखी है तो प्रीबॉस्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप आसानी से देख सकते हैं। पहले स्टेप में ये कोई एल्कीन है, वो आयोडीन जिसमें मैंने कहा था दोनों ही करेक्टर होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। I- यहाँ से बाहर जाएगा, I+ का इंसर्शन हो जाएगा और साइक्लिक आयोडीनियम आयन बन जाएगा। क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आयोडीन में दोनों इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर होते हैं। तो देखिए आयोडीन में लो लाइंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसकी MOT की बात करते हैं बैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से उन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर होने के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर भी होते हैं। तो पहले स्टेप में आयोडीन का इंसर्शन होने की वजह से साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनता है। अब दूसरे स्टेप में ट्रांस आयोडो एसीटेट बनता है क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है, इस रिंग की रिंग ओपनिंग करता है। रिंग ओपनिंग हमेशा बैक साइड से होती है और बैक जिस फेस से रिंग बन रही होती है उसके बैक साइड से कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हमारा प्रोडक्ट के रूप में ट्रांस आयोडो एसीटेट बन जाता है, जिस ट्रांस आयोडो एसीटेट को हम खोल करके इस तरीके से लिख सकते हैं जहाँ पर मैंने OAC को खोल करके लिखा है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर
ये वाली मैकेनिज्म वहाँ भी हुई थी। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, Ng पे ऑपरेट होगी, Ag प्लस Si माइनस को ले जाएगा, AgI बाहर निकल जाएगा और हमारा थर्ड स्टेप जो था साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ तक का जो स्टेप है दैट मीन्स अगर हम बात करें इन तीनों स्टेप्स की, यहाँ से और यहाँ तक का साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन के फॉर्मेशन तक का जो स्टेप है वो वुडवर्ड रिएक्शन और प्रीबोस्ट रिएक्शन में सेम होता है। वुडवर्ड रिएक्शन में क्या हुआ था, दोबारा से चूंकि हमारे पास एक्वस मीडियम था तो वहाँ से H2O यहाँ पर आया था H2O, और उस H2O ने यहाँ अटैक किया था। यहाँ पर चूंकि H2O है नहीं तो H2O यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, और यहाँ पर कौन अपने पास सॉल्वेंट के रूप में, यहाँ पर उस जिस पॉट में हमारी रिएक्शन हो रही है वहाँ पर हमारे पास एसीटेट आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में प्रेजेंट है। तो ये एसीटेट आयन आएगा, ये जो 5 मेंबर रिंग बनी हुई है जिस फेस से बनी हुई है उसके जस्ट बैक साइड से रिंग की ओपनिंग करेगा, बैक साइड अटैक करेगा हमेशा। तो इसने बैक साइड अटैक किया, बैक साइड अटैक किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए, इधर आने के बाद देखिए क्या कंडीशन बनी है। इधर आने का मतलब है यहाँ पर बना डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्योंकि इधर आए तो देखिए यहाँ C पर था पॉजिटिव, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो ये आया ये O, तो ये O पर आया नेगेटिव। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव हटेंगे तो बन जाएगा बॉन्ड, दैट मीन्स यहाँ बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखिए इधर की तरफ से एक OAC जुड़ जाएगा, ये आ गया, ये ऊपर वाले कार्बन पे है, और नीचे वाले कार्बन पर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से हमारा CH3COO OCOCH3 OCOCH3 जुड़ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जब दोनों हमारे पास एसीटेट और CH3COO इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जुड़ जाते हैं, उसके बाद हम वाटर डालते हैं इसमें, किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस के लिए। जब हम वाटर डालेंगे हाइड्रोलाइसिस के लिए तो ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला बॉन्ड टूटता है। आपको भी पता है इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इधर तो जुड़ेगा हाइड्रोजन और इधर जुड़ेगा OH। ऐसे इस बॉन्ड का होगा तो इधर जुड़ेगा हाइड्रोजन और इधर जुड़ेगा OH। ठीक है, अब हमारे पास इधर OH बन जाएगा और ऊपर वाले की तरफ OH बन जाएगा, तो एक OH यहाँ आ जाएगा और एक OH यहाँ आ जाएगा। देखिए दोनों OH एक दूसरे के जस्ट एंटी पोजीशन पर हैं, ट्रांसपोजिशन पर है, डिफरेंट फेज पर है, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है। लास्ट में हम हाइड्रोलाइसिस करने के लिए वाटर डाल रहे हैं, पहले से जो मीडियम होता है वो नॉन एक्वस होता है। यदि पहले से मीडियम एक्वस होता तो यहाँ पर सिंडाइल का फॉर्मेशन होता, ना कि ट्रांसडाइल का। दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट वुडवर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनता, लेकिन लास्ट में जब हमारे पास यहाँ तक रिएक्शन हो जाती है उसके बाद हम वाटर उस मीडियम में डालते हैं जिससे हाइड्रोलाइसिस हो जाए, हमको प्रोडक्ट के रूप में ट्रांसडाइल फॉर्म हो जाए। ठीक है, ये बात हुई हमारी प्रीबोस्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म की, जहाँ पर 3 स्टेप वुडवर्ड रिएक्शन के समान ही थे और चौथा स्टेप में अंतर था कि जो 5 मेंबर्ड रिंग बनी है, जो साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन बना है, उस रिंग की रिंग ओपनिंग एसीटेट करता है, तब हम हाइड्रोलाइसिस के लिए H2O डालते हैं और हमारा ट्रांसडाइल बनता है। देखिए कुछ एग्जांपल्स की यदि हम बात करें, मैंने यहाँ बताया था, तो पहले एग्जांपल की यदि हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी एल्कीन कैसी है, ट्रांस आपको दिखाई दे रही होगी, और आपने 2 OH जोड़े हैं। देखिए आपने एक OH जोड़ दिया इधर और एक OH जोड़ दिया इधर, और आपका प्रोडक्ट फिशर फॉर्म के रूप में यदि लिखना है तो वो होगा आपका मीजो। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एरिथ्रो है, एरिथ्रो इसलिए है दोनों OH सेम साइड है, CH3 सेम साइड है। 2 कायरल सेंटर हों, सेम ग्रुप सेम साइड हो तो एरिथ्रो होता है, लेकिन यदि एरिथ्रो में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वो होता है मीजो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी ट्रांस है और इसने भी ट्रांस बनाया है। देखने में आपको ट्रांस यहाँ पर ये दोनों OH ट्रांस दिखाई दे रहे होंगे, और ये जब हम प्रोडक्ट की स्टीरियो की बात करें, आइसोमर की बात करें तो वो होगा मीजो। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कब मीजो बनता है, मीजो, एरिथ्रो और थ्रियो में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल में यदि हम बात कर रहे हैं तो देखिए दूसरे एग्जाम्पल में जब हमने काम में लिया है तो यहाँ पर ये एल्कीन आपको ट्रांस दिखाई दे रही होगी, क्योंकि CH3 और CH3 दोनों एक दूसरे से एंटी साइड हैं। ये आपको प्रीबोस्ट रिएक्शन की कंडीशन दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर नॉन एक्वस
मीडियम दिया हुआ है, H2O यहाँ पर नहीं है, तो 2 OH आपने जोड़े हैं, दोनों ट्रांस में जोड़ दिए हैं और ये प्रोडक्ट बना है आपका एरिथ्रो। फेसर की फॉर्म में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और फेसर की फॉर्म में देखिए एरिथ्रो इसलिए बोला है कि दोनों OH सेम साइड हैं, दोनों CH3 सेम साइड है। चूंकि इसमें प्लेन नहीं है, देखिए प्लेन क्यों नहीं है, ऊपर D है और नीचे H है, तो प्लेन नहीं होगा, इस वजह से ये होगा हमारा एरिथ्रो। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कब एरिथ्रो बनता है, कब थ्रियो बनता है। आप बिल्कुल परफेक्टली इजी गोइंग आप बता सकते हो कि एरिथ्रो बनेगा या थ्रियो बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल की, तो जहाँ पर आप देखेंगे तो थर्ड एग्जाम्पल में एल्कीन आपको सिस दिखाई दे रही है और यहाँ पर प्रीबोस्ट रिएक्शन है, दोनों OH जुड़ेंगे, दोनों OH ट्रांस में जुड़ेंगे, प्रोडक्ट बना है आपका थ्रियो। उसको हमने इसलिए बोला है OH और OH एक दूसरे से ट्रांस में है, C2H5 C2H5 एक दूसरे से जस्ट अपोजिट साइड है, इसलिए बना है हमारा थ्रियो, ना कि एरिथ्रो। एरिथ्रो तब होता है जब हमारा सेम साइड होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, देन आइसोमर इज कॉल्ड थ्रियो। नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर चाहे कितनी बड़े समूह क्यों ना लगा दिए हों और एल्कीन आपको दे रखी हो, कोई भी हो, यहाँ पर प्रीबोस्ट हो, आपको 2 OH जोड़ने हैं। OH कहाँ से जोड़ने हैं, यदि प्रीबोस्ट है तो दोनों OH कहाँ से जोड़ने हैं, डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है, एंटी साइड जोड़ना है, एक इधर जोड़ेंगे तो दूसरा इधर जोड़ेंगे, दैट मीन्स एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ। और हमारा ये अगर हम फेसर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये बनेगा हमारा थ्रियो। कैसा बनेगा थ्रियो, हमने क्या बोला है, देखिए OH और OH एंटी साइड है, CH2 का होल 7 COOH, CH2 का होल 7 COOH डिफरेंट साइड है, इसलिए हमने इसको बोला है थ्रियो। तो ये बात हुई हमारी प्रीबोस्ट रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म और उसके कुछ एग्जांपल्स की। अब यहाँ से आपको ये देखना होता है, आप यदि प्रोडक्ट की स्टीरियो फेसर की फॉर्म में नहीं निकाल पा रहे हैं कि प्रोडक्ट मीजो होगा या थ्रियो होगा या एरिथ्रो होगा, तो कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट के रूप में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ शो किया है। यहाँ आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ट्रांस डाइऑल बनता है तो आपने ट्रांस डाइऑल बना दिया है। इसकी कैसा आइसोमर बनेगा, इसको फेसर के रूप में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इजी गोइंग इसको डिफाइन कर सकते हो, देख सकते हो कि कब थ्रियो बनता है, कब एरिथ्रो बनता है, और एरिथ्रो का ही दूसरा रूप एक्सट्रीम कंडीशन मीजो होती है। मीजो में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो एरिथ्रो ही, लेकिन यदि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो मीजो कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।